श्री भगवान ने कहा, तुम नहीं सोचने योग्य वस्तुओं के लिए शोक कर रहे हो, पुनः पांडित्यपूर्ण वचन भी कह रहे हो, किंतु पंडितगण ना तो प्राणहीन और ना ही प्राण वालों के लिए शोक करते हैं। ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सभी राजा लोग नहीं थे, और ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में क्रमशः कुमारावस्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्योपरांत जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। धीर व्यक्ति इस विषय में अर्थात शरीर के नाश एवं उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते हैं। हे कुंती नंदन, इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों के संयोग से सर्दी, गर्मी, सुख और दुख प्राप्त होते हैं। वे क्षणभंगुर एवं अनित्य होते हैं, अतः हे भारत, तुम उनको सहन करो। हे पुरुषोत्तम, जो धीर व्यक्ति मात्रा, स्पर्श, सुख एवं दुख आदि को समान समझते हैं और इनके द्वारा विचलित नहीं होते हैं, वे निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होते हैं। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और नित्य वस्तु का विनाश नहीं है। तत्वदर्शी लोगों ने सत और असत वस्तु की आलोचना कर ऐसा निष्कर्ष निकाला है, किंतु जो इस सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो। कोई भी उस अविनाशी का विनाश करने में समर्थ नहीं है। नित्य, अविनाशी और अपरिमेय जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो व्यक्ति इस जीवात्मा को वध करने वाला तथा वध होने वाला समझते हैं, वे दोनों ही अज्ञ हैं, क्योंकि जीवात्मा ना तो किसी की हत्या करता है और ना ही किसी के द्वारा हत होता है। यह जीवात्मा कभी भी ना तो जन्म लेता है, ना ही कभी मरता है, अथवा पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता है,